जिनका परम पावन चरित जल निधि समान अपार है। जिनके गुणों के कथन में गणधर न पावे पार है। बस वीतराग विज्ञान ही जिनके कथन का सार है। उन सर्वदर्शी सन्मति को वंदना शतबार है। उन सर्वदर्शी सन्मति को वंदना शतबार है। श्रद्धालु जिज्ञासु श्रोताओं, आत्मसिद्धि शास्त्र जिसकी 139 गाथा परिसंपन्न हुई, 139वीं गाथा के अंदर ज्ञानी की दशा, ज्ञानी की अवस्था क्या होती है उसके संबंध में बताया। क्योंकि कई बार व्यक्ति बाहर के ज्ञान को पाकर के, शास्त्र आदि पढ़ करके, सुन करके, या क्षयोपशम से जो ज्ञान होता है, जैसे बीए कर लिया, एमए कर लिया, पीएचडी कर ली, इंजीनियरिंग कर ली, डॉक्टरी कर ली, अन्य और भी अनेक प्रकार की पढ़ाई जो सिर्फ आजीविका तो दे सकती है, लेकिन आत्मज्ञान से, मोक्ष से उस ज्ञान का कहीं भी कोई संबंध नहीं होता। मगर अज्ञान दशा के कारण, भ्रांति के कारण व्यक्ति उस ज्ञान को ही प्रत्यक्ष ज्ञान मान लेता है, उस ज्ञान को ही मोक्ष का साधन मान लेता है, सम्यक ज्ञान मान लेता है और समझ लेता है कि मैं बहुत ज्ञानी हो गया। लेकिन इस 139वीं गाथा में, जैसा कि आपने सुना था, कहा गया था कि मोह भाव क्षय होय जा अथवा होय प्रशांत, ते कहिए ज्ञानी दशा, बाकी कहिए भ्रांत। सुन चुके थे आप इसके बारे में, लेकिन दोबारा थोड़ा सा इसलिए मैं रिपीट करना महत्वपूर्ण समझती हूँ कि आपको, हमको, सबको अपनी दशा का भान हो कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं, जो कुछ भी पढ़ रहे हैं, जो भी हम सुन रहे हैं, या धर्म के नाम पर, मोक्ष मार्ग के नाम पर जो जो भी क्रियाएं
स्वाध्याय, ध्यान, सामयिक प्रतिक्रमण, तपस्या या अन्य इसी प्रकार की कोई अन्य क्रियाएं अगर हम कर रहे हैं तो ये सब करने के साथ हमें अपना अवलोकन तो करना ही पड़ेगा कि हमारे भीतर की दशा क्या है। मोह भाव, राग का भाव, द्वेष का भाव, दुर्भावनाएं या अटैचमेंट, आसक्ति, कषाय, अहंकार, गुस्सा, छल कपट और पाने की चाहत, ये कुछ कम हुई है या नहीं हुई? ये कुछ शांत हो रही है या नहीं हो रही? अगर नहीं हो रही तो ज्ञानी कह रहे हैं कि बाकी कहिए भ्रांत, यानी अगर नहीं हुई है हमारी मोह दशा कुछ कम तो ये सिर्फ भ्रांति है, और भ्रांति से कभी भी किसी का कल्याण नहीं हो सकता। भ्रांति से परिभ्रमण बढ़ता है, भ्रांति से अहंकार बढ़ता है। जो हम है नहीं, जो हमारी अवस्था है नहीं, उसको हम मान लेते हैं कि मैं ऐसा हूं। लेकिन ज्ञानियों के वचनों पर ध्यान देकर के अपनी दशा का निरीक्षण हमें करना होगा। आइए 140वीं गाथा की बात करते हैं। इस गाथा के अंदर भी ज्ञानी की दशा बताई है। उन्होंने कहा था, सकल जगत ते एठवते अथवा स्वप्न समान, ते कहिए ज्ञानी दशा, बाकी कहिए भ्रांत। 139वीं गाथा में जो बात कही, उसी बात को और थोड़ा गहराई से बता दिया कि कई बार अगर आपको राग द्वेष कम हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, इसका अनुभव ना आए, अपनी दशा का अवलोकन ना कर सको, तो 140वीं गाथा में कह रहे हैं, सकल जगत ते ऐठवत, आत्मा के अलावा सारे पर द्रव्य, सारा जगत ऐठवत, ऐठ का मतलब होता है झूठन, ऐठा डालना बोलते हैं, झूठन छोड़ना। तो ज्ञानी कह रहे हैं कि सकल जगत ते ऐठवत, ये संपूर्ण जगत झूठन के समान प्रतीत हो। जैसे किसी व्यक्ति ने कोई भी चीज झूठी करके रख दी हो, और वो चीज, वो वस्तु, वो पदार्थ अगर आपको खाने के लिए दिया जाए तो आपको थोड़ा सा उससे घृणा होगी, नफरत होगी। किसी भिखारी की बात छोड़ दीजिए, किसी मजबूरी अगर किसी की रही हो, कोई मजबूरी हो, तो वो बात छोड़ दीजिए। या किसी व्यक्ति के साथ आपका राग का संबंध है और उसका अगर आपको झूठा खाना हो तो वो बात अलग है। लेकिन अगर कोई भी किसी का भी झूठन, या यूं कह दूं कि वमन किया हुआ, झूठा किया हुआ, मुंह से निकाला हुआ, अगर किसी सभ्य शिष्ट शालीन व्यक्ति को अगर कोई दे तो वह लेना पसंद नहीं करता। ज्ञानी कहते हैं कि ये संपूर्ण जगत और इस जगत के सारे परमाणु सचमुच झूठे हैं, और ऐसे झूठन है, ये ऐसी झूठन है
कि एक जीव के द्वारा नहीं छोड़े गए या नहीं ग्रहण किए गए, लेकिन अनंत जीवों ने अनंत बार इन परमाणुओं को ग्रहण किया है और छोड़ा है। लेकिन फिर भी आपकी हमारी अज्ञान दशा कैसी है कि झूठे किए हुए सारे पुद्गल पदार्थों के प्रति हम इतने आसक्त रहते हैं और बहुत शालीनता के साथ उसको स्वीकार भी करते हैं। भीतर में कभी भी ऐसा भाव जन्म लेता है या नहीं लेता कि अरे जो पुद्गल पदार्थ जिसको मैं ग्रहण कर रहा हूँ, जिसके प्रति मैं राग का भाव कर रहा हूँ, जिसके प्रति मेरी आसक्ति दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती ही चली जा रही है, जिसको पाने के लिए, पाए हुए का रक्षण करने के लिए और ज़्यादा पाने के लिए रात दिन प्रयास कर रहा हूँ, वास्तव में उन पदार्थों के, उन पुद्गलों की औकात क्या है? अगर भीतर में ये भाव पैदा हो कि ये सारा जगत झूठन की तरह है, इसमें जो भी पदार्थ कर्म के संयोग से हमें प्राप्त होते हैं, अगर उनका हम उपयोग कर रहे हैं तो भी भीतर में एक उपेक्षा का भाव पैदा होना चाहिए। और सच में अगर आत्म तत्व का बोध जिसे हो जाता है, सही अर्थों में आत्म श्रद्धा जिसके अंदर जाग जाती है, वह चाहे सोने की थाली में भोजन कर रहा हो, 56 प्रकार के पकवान उसके सामने पड़े हुए हो, बड़े बड़े महलों के अंदर सोने के सिंहासन पर वह राज्य कर रहा हो, लेकिन फिर भी अगर भीतर में आत्मश्रद्धा पैदा हो गई है, आत्मज्ञान अगर जागृत हो गया है, तो 56 प्रकार के भोग का उपभोग करते हुए भी, स्वर्ण सिंहासन पर बैठने के बावजूद भी वो सारी चीजें उसे झूठन के रूप में प्रतीत होगी कि ये सारा झूठ है, ये सारा झूठा किया हुआ है। ये पुद्गल परमाणु आज तक अनंत अनंत जीवों के द्वारा ग्रहण किए हुए हैं और छोड़े हुए हैं, कईयों के द्वारा वमन किए हुए हैं। अरे आप और हम जो एक श्वास लेते हैं, वो श्वास, वो ऑक्सीजन भी कईयों के द्वारा छोड़ी हुई है, और हम जिसे छोड़ रहे हैं उसे कई लोग, कई जीव ग्रहण कर रहे हैं। यानी ये सारा कुछ ऐंठवत है। ये हमारे अनुभव में आए, ये बात प्रतिपल हमें जागृति दे कि जो भी हम भोग रहे हैं उसमें आसक्त होने की आवश्यकता नहीं। सकल जगत ते ऐंठवत, ये सारा जगत एक दो नहीं, सारा जगत, सारे जगत के सारे पुद्गल, सारे पदार्थ ऐंठवत है, झूठन के समान है। या फिर दूसरा आभास कैसा होना चाहिए तो बता दिया, अथवा स्वप्न समान। अगर झूठन प्रतीत ना हो तो सपने जैसा प्रतीत हो रहा है या नहीं हो रहा, कि जो भी देख रहे हैं, भोग रहे हैं, जिसे भी प्राप्त कर रहे हैं, चाहे वो सत्ता हो, संपत्ति हो, ओहदा हो, पद हो, कुछ भी क्यों न हो, जिसको भी पाने के लिए अपने धर्म को, अपने कर्तव्य को भी भुला दिया, क्या वो शाश्वत है? वो स्वप्न के समान है। ये सारा जगत और सारे जगत के पदार्थ स्वप्न की तरह है। खुली आंख का सपना है ये। जब तक आंख खुली है, व्यक्ति कितना विचार करता है, कितना सोचता है हर चीज के बारे में, लेकिन
जैसे ही आंख बंद हुई, सारी वस्तुएं, सारे जगत के पदार्थ जहां के तहां पड़े रहते हैं। और व्यक्ति जो ये एक प्रकार का गर्व करता है, आप और हम एक अज्ञान दशा के कारण से घमंड करते हैं, एक भ्रांति पाल लेते हैं कि अरे अगर ये काम मैंने नहीं किया ना तो ये तो होने वाला ही नहीं है। मेरी मौजूदगी, मेरी उपस्थिति, मेरा मार्गदर्शन बहुत जरूरी है। अगर मैं ये काम ना करूं तो ये काम इतनी अच्छी तरह से परिसंपन्न हो ही नहीं सकता, होगा ही नहीं। ज्ञानी कहते हैं कि ये तुम्हारे मन का भ्रम है। बड़े बड़े राजा महाराजा, बड़े बड़े चक्रवर्ती, तीर्थंकर जैसे देवाधिदेव भी चले गए तो भी ये दुनिया चल रही है। आप और हम अपनी आंखों से देखते हैं कई बार कि परिवार का मुखिया चला गया लेकिन परिवार पल रहा है। बच्चे को जन्म देकर के माता मर गई, देह छोड़ दिया, लेकिन फिर भी बच्चे का पालन पोषण हो रहा है। आते रहेंगे लोग, जाते रहेंगे, दुनिया चलती रहेगी। तो अगर ये संसार, ये जगत हमें स्वप्न के समान प्रतीत होता हो, अभी हम आचरण कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, लेकिन अंदर से हमारे ये भाव प्रकट हो रहे हो, ये आस्था श्रद्धा बलवान बन रही हो कि सारा जगत एक प्रकार का झूठन है और इस झूठन का उपयोग करने में भला क्या गर्व करना, क्या राग करना, क्या आसक्ति करना, या फिर ये सारा जगत हमें स्वप्न की तरह लगे, ते कहिए ज्ञानी दशा। वो ज्ञानियों की दशा होती है। ज्ञानियों के मन में सारा जगत झूठन के समान प्रतीत होता है। सारा जगत उनके लिए सपने से बढ़कर के नहीं होता। और ज्ञानी जन कहते हैं कि ये खुली आंख का सपना है, बस आंख बंद होने की देर है। जैसे ही आंख बंद होगी कि ये सपना सब टूट जाएगा। सपने को सच मान करके जीने वाले लोग मूर्ख कहे जाते हैं, अज्ञानी कहे जाते हैं। सपना कभी अपना नहीं होता। इसी तरह से ये जगत के पदार्थ, ये पुद्गल, ये संयोग, ये कभी भी अपने हो नहीं सकते। आत्मा के साथ इनका कोई संबंध नहीं है। आत्मा बिल्कुल अलग है, उसका स्वभाव अलग है, उसका गुणधर्म अलग है, उसकी क्वालिटी अलग है। लेकिन अनादिकाल के संस्कार ऐसे कि बच्चे जैसी स्थिति, कंकर को ही हीरा मान लिया। जब बच्चा छोटा होता है तो वह नकली गाड़ी को, खिलौने वाली कार को ही असली कार मान लेता है और तुतलाती हुई भाषा में कहता है कि मैं तो इस गाड़ी से अमुक जगह जाऊंगा, मामा के घर जाऊंगा, मौसी के घर जाऊंगा। मम्मी पापा पूछते हैं उसको कि बेटा तुम जाओगे तो हमें भी ले जाओगे साथ में? हाँ हाँ जरूर ले जाऊंगा, इसी गाड़ी के अंदर बिठा करके आपको ले जाऊंगा। लेकिन वही बच्चा जब और 2-4 साल आगे बढ़ता है, बड़ा होता है, तो वह समझ जाता है कि ये गाड़ी सिर्फ खिलौने की है, इससे कोई सफर तय नहीं होता, इसको लेकर के कहीं घूमने के लिए जाया नहीं जा सकता, ये तो सिर्फ खिलौने वाली गाड़ी है। और धीरे धीरे एक समय ऐसा आता है कि वो गाड़ी छूट जाती है। फिर वह बड़ी गाड़ी लेने की सोचता है,
फिर असली कार जो है जिससे वह सफर कर सके उसको लेने की कोशिश करता है। यानी आगे आगे बढ़ते बढ़ते पीछे की जो जो भी चीजें हैं जैसे जैसे उसके समझ में आती है वो छूटती जाती है। बच्चा जब छोटा होता है तो वह कंकरों को ही इकट्ठा करता है, कांच के टुकड़ों को ही इकट्ठा करता है, चमकीले टुकड़ों को इकट्ठा करके वो इनको हीरा मान लेता है। लेकिन जैसे ही बड़ा होता है कि उसे समझ आती है कि ये तो कांच है और इसके लिए क्या लड़ाई करनी, क्या झगड़ा करना और क्या रोना। लेकिन बचपन में ये बात पता नहीं होती। अगर उसके इकट्ठे किए हुए में से कोई 2-4 पत्थर इधर उधर कर दे तो बच्चा रोता है। वह इतना जोर जोर से दहाड़े मारता है कि मानो सचमुच उसका बहुत बड़ा नुकसान हो गया हो। लेकिन समझ जैसे ही आती है, बोध होता है कि वह समझ जाता है कि ये तो सारी बेकार की चीजें हैं। क्या ऐसी समझ अब तक जिन वाणी सुनकर के, पढ़ कर के, स्वाध्याय करके अपने भीतर में जागी है या नहीं जागी कि ये सारा जगत जो कि झूठन के समान है, ये सपने के समान है। और जब तक मोह दशा, राग द्वेष कषाय मिथ्यात्व अगर जरा से भी मंद ना हुए हो, अगर जैसा 10 साल पहले जीवन था हमारा वैसा ही आज भी हम जी रहे हैं, भीतरी अवस्था के अंदर कोई परिवर्तन नहीं आया, दया की, क्षमा की, करुणा की, समता की बातें तो बहुत कर ली, लेकिन भीतर में जरा सा भी वो गुण अगर प्रकट नहीं हुआ तो ये ज्ञानियों की बात है कि ते कहिए ज्ञानी दशा, बाकी कहिए भ्रांत। बाकी उसके अलावा दशा जो है हमारी वो सिर्फ और सिर्फ भ्रांतिपूर्ण है। अवलोकन करें अपना कि हम सच में हमारी दशा कैसी है, ज्ञान प्रकट हो रहा है या नहीं हो रहा, या बाहर के ज्ञान को ही ज्ञान मान करके हम अपने अहंकार को बढ़ाते चले जा रहे हैं। छोटा सा जीवन है, बड़े भाग्य से जिनवाणी मिली है। इस जगत को झूठन के समान समझें, त्याग सके न त्याग सकी है। पहले श्रद्धान हमारा पक्का हो, श्रद्धा हमारी पक्की हो कि सकल जगत जो है ये झूठन के समान है, ये सारा जगत सपने के समान है। और ऐसा चिंतन मनन करते हुए अगर हमारी आसक्ति कम होती है, या यूं कह दूं कि जितने जितने समय, जितने जितने सेकंड हमारी आसक्ति, हमारा राग द्वेष मंद होता है, उतने उतने सेकंड तक हमारी ज्ञानी दशा है। बाकी तो हमारी सारी भ्रांतिपूर्ण अवस्था है। और ये भ्रांतिपूर्ण अवस्था परिभ्रमण बढ़ाती है। परिभ्रमण से विराम पाना है, परिभ्रमण से रुकना है तो अपने भीतर की दशा का अवलोकन करते हुए इस जगत को झूठन के समान समझें, स्वप्न के समान समझें और आसक्ति, मोह, राग द्वेष कम करके जीवन को सफलता की ओर ले जाने का पुरुषार्थ करें। इन्हीं शुभ और मंगल भावनाओं के साथ जय प्रभु महावीर, जय गुरु आनंद।